हेलो दोस्तों, नमस्कार। व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है शुड हैव के बारे में। तो हम जानेंगे शुड हैव के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था शुड बी के बारे में, और शुड हम डिस्कस कर रहे हैं शुड फैमिली के बारे में। इसमें टोटल शुड का 8 फैमिली है। तो हमने 2 फैमिली के शुड और शुड बी का प्रयोग कर लिए हैं। तो आज हम करेंगे शुड हैव के बारे में डिस्कस, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे कि इसको उपयोग किस तरह किया जाता है, क्या कंडीशन है इसका। देखिए सर, 2 कंडीशन है। एक तो पहले वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे शुड हैव लगाकर, और दूसरा है वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे शुड हैव लगाकर। तो इसको क्या क्या परिस्थिति में इसको प्रयोग करेंगे। एक पहला है इसको इसका मतलब होता है पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसे होने चाहिए, उसके पास एक गाड़ी होना चाहिए, उसके पास एक मौका होना चाहिए, हमारे पास एक बैट होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो इस तरह का जो सेंटेंस है इसमें शुड हैव के बाद क्रिया का पहला रूप लगाएंगे। तो समझते हैं। जैसे मैंने कहा हमारे पास कुछ पैसे होना चाहिए, वी शुड हैव सम मनी, ठीक है। उसके पास एक कार होना चाहिए, ही शुड हैव अ कार, ठीक है। और उसके पास एक कलम होना चाहिए, ही शुड हैव ए पेन, ठीक है। समझ रहे हैं आप? तो हमारे पास मौका होना चाहिए, यानी वी शुड हैव अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यह हो गया वर्ब 1 शुड हैव के बाद वर्ब 1 का प्रयोग। अब कंडीशन जो हुआ वो पास होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा लेकर चलते हैं। इसमें होगा करना चाहिए था, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसे मुझसे बात करना चाहिए था, उसे उनसे मिलना चाहिए था, उसे वहाँ जाना चाहिए था। तो इस तरह के सेंटेंस में जो है वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे शुड हैव के बाद, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। 3 एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखिए, उससे मुझसे मिलना चाहिए था, ही शुड हैव मेट मी एज वेल, ठीक है। उसे वहाँ जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन देयर, ठीक है। उसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन टू हॉस्पिटल, ठीक है। तो समझिए आप, एक पास होना चाहिए और एक हो गया करना चाहिए था। कोई भी कार्य करना चाहिए था, मुझसे मिलना चाहिए था, मुझसे बात करना चाहिए था, हॉस्पिटल में जाना चाहिए था, क्रिकेट खेलना चाहिए था। इस तरह का सेंटेंस जो होता है वो शुड हैव का प्रयोग करेंगे। और मैंने कंडीशन बता दिया इसमें कि अगर पास होना चाहिए तो इसमें क्रिया का पहला रूप लगेगा, और करना चाहिए था अगर सेंटेंस बने तो उसमें क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। तो यह था आज के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम शुड फैमिली का अगला जो सब्जेक्ट है उसको हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।